आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ वार्ड 67 में जो लगता है खुंगर कॉलोनी, यहाँ पर हम मौजूद हैं लोगों की समस्या लेकर। यहाँ लोगों के साथ कुछ समस्याएं हैं, जैसे जल भराव को लेकर पानी भर रहा है गलियों में, जो मेन रास्ता है यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूदा पार्षद हैं, यहाँ कितना कार्य कर रहे हैं और क्या कार्य हुआ है उनके कार्यकाल में। आइए भाई से मिलते हैं। आपका नाम? शहजाद अमन। तो शहजाद भाई, जैसे कि हम यहाँ लोगों से मिले और यहाँ उनकी समस्याएं सुनी, जैसे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जल भराव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मौजूदा पार्षद हैं डॉक्टर मोहतसिम, यहाँ पर डॉक्टर मोहतसिम जो हैं वो ठीक है, अच्छे आदमी हैं। बाकी जो कोई रोया है ना, बड़ा आदमी की कलावत सुनी होगी आपने कि जो कोई रोया तो पिछले कोई रोया, और ये बात हकीकत और सच देखने में मिल रही है हमें। जैसे आपने मिसाल दी, जो रोया पिछले को रोया, जैसे आपका इशारा कहीं जो पूर्व पार्षद हैं शहजाद मलिक उनकी तरफ ही है। ऐसा क्यों कि आपको ऐसा क्यों लगा जो आपको ये मिसाल देनी पड़ी? मिसाल देनी पड़ी, देखो ये आपके सामने है, क्या बुरा हाल हो रहा है देखो हमारे यहाँ। ये ठीक है, शहजाद मलिक होते हैं, उनसे कह सुन के एक दो यहाँ दो क्या 4 ट्राली खुद गिरवा देते वो, और हमारी बात मानते थे वो। अच्छा, जैसे भराव पड़ा है, ये भी तो हो सकता है डॉक्टर मोहतसिम ने गिरवाया, किसने गिरवाया? ये खुद हमने मोहल्ले वालों ने अपनी जेब से गिरवाया, पैसे इकट्ठे करके 500 रुपये दे के। तो जो यहाँ पर लोग हैं, जैसे अभी आप कैमरे के सामने अपनी बात रख रहे हैं, कि आप डॉक्टर मोहतसिम के पास गए, उन्हें अवगत कराया इस चीज़ से कि आपको लोगों को परेशानी हो रही है? यहाँ के आदमी गए थे मोहल्ले के हमारे, उनके पास गए थे कि अरे ट्राली गिर रही है 5, 4 आप गिरवा लो, एक के पास आप मेरे से ले लियो। मतलब ये बात किसने कही? डॉक्टर मोहतसिम ने कही। एक ट्राली के पार्षद हैं यहाँ के। अच्छा। जी। और इसके अलावा और कोई समस्या है यहाँ पर? समस्या तो देखो बहुत है कि ना तो यहाँ सफाई वाले आ रहे हैं, हमारी मस्जिद है सामने, नाली का देखो क्या बुरा हाल हो रहा है वहाँ से। हमारे नमाजी को दिक्कत है कि यहाँ जो रास्ता चलने वाले हैं उनको परेशानी नहीं आएगी, और ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ये बताओ इस टाइम कहाँ खेलने जाएंगे? नहीं, घरों में रहेंगे तो माँ बाप डांटेंगे, बाहर ही खेल लेंगे, यहाँ खेलने की जगह जरा सी भी नहीं है। यानी कि आपको दिक्कत यह है कि यहाँ खेलने का इंतजाम हो? खेलने का इंतजाम नहीं, सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पानी की व्यवस्था हो, सही हो, सड़क बननी चाहिए यहाँ। जैसे जल भराव हो रहा है जी। चलिए, हमारे साथ और भाई भी हैं। भाई का नाम? मोहम्मद राशिद। तो राशिद साहब, क्या लगता है आपको, जैसे भाई ने अपनी बात रखी, यहाँ परेशानी हो रही है, लोगों को जल भराव हो रहा है, जैसे एक बारिश हुई रात और हालात बद से बदतर हैं, प्लाटों में पानी है, घरों में, जैसे कि भाई ने हमें अवगत कराया था यहाँ आने से पहले कि घरों में पानी जा रहा है, घरों के जो सामान हैं, और जल भराव की वजह से भराव बैठ चुका है और सामान भी जो है इधर बितर हो रहे हैं, और घर मकान को भी नुकसान होने का खतरा है। जी, मेन सड़क बने ना खासी हो, जब भी जाके काम चलेगा। ये सभी गलियों का ये हाल है, इसी गली का नहीं, सभी गलियों का ये हाल है। सिर्फ एक मस्जिद की गली छोड़ के होगी है, इसका भी है, इसका तो है ही, मगर मेन गली बनेगी जब भी काम चलेगा। अच्छा, क्यों, क्या लगता है भाई ने जो अपनी बात कही उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई, सारी सच्चाई थारे सामने। अच्छा, भाई का नाम? जी, मोहम्मद शुएब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोगों ने अपनी बात रखी है। कहना यही चाहेंगे कि पहले जो ये बता रहे हो कि आप ये बारिश हुई है कि हालत है, इससे पहले तो कहीं बारिश हो गई, अब तक आए किसी ने देखा नहीं। हालत इससे ज़्यादा बदतर थी, तो हमने करा रहे हैं कि भराव करा रहे हैं खुद मिल के, वरना देखो नाले सारी बंद थी, जाम थी, सारी कॉलोनी का पानी आके इसी गली में ज़्यादा भरे, और ना कोई सफाई वाला आ रहा, लाइट भी खराब हो जाए कोई ठीक करने भी नहीं आता, लाइट तक भी नहीं, फोन करके बुलावे जा के बता रहे, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ पा रहा। किसे बता रहे हैं आप जाकर? जी, डॉक्टर साहब को कहा, पहले जो है हमारे शहजाद मलिक थे उनको कहा था, लेकिन उन्होंने तो कुछ कराया नहीं खास। अब हमारे जो पार्षद है, अब इनके पास गए थे, इनका भी कहना यही है कि अभी जो है काम स्टार्टिंग पे है, अभी हमें मतलब जो अथॉरिटी है वो मिली नहीं है, वो भी यही कह देते हैं। अच्छा, मतलब कहाँ जावे, किसको कहें इस बारे में? जो हालात हो रहे, देखो बच्चे भी देखो किस तरह डूब के जा रहे, आप देख सकते हो कि बच्चे किस तरीके से जा रहे, हालात देखो कितने बुरे हो रहे हैं, ये देख लो, हर गलियों के चारों तरफ देख लो कितना बुरा हालात है। चलो, भाई का नाम? जैसे कि भाई भी खड़े हैं, ये पर्चा क्या है भाई? मेरा नाम इसरार अहमद, मेरा मकान प्रधानमंत्री योजना में बना है। मैं कई बार शिकायत कर जाऊँ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे, वहाँ शिकायत करने मेरा काम होता है, नगर निगम में मेरा काम नहीं हो रहा है। ये 6 मार्च को मैंने जिलाधिकारी को भेजी थी, उसमें भी नगर आयुक्त को उन्होंने शोभित कर दिया था, लेकिन वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। किस सिलसिले में दी थी? ये सिलसिले में गंदगी, देखो कितना मच्छर है, गंदगी, कीड़े मकोड़े घर है मेरे मकान के आगे। अच्छा, ये मकान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बनाया है। हाँ। नहीं,
तो भी 6 मार्च को गई, जब तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ प्लाट हैं आपके घरों के बराबर में जो प्लॉट पड़े हैं, आपने इन प्लॉट वालों को भी अवगत कराया कि आपके प्लॉट में जो निकासी हो रही है पानी की, उसका पानी हमारे घरों में जा रहा है? बस कहीं को कहा जी लड़ने को तैयार होते हैं, जिनके प्लाट है वो सामने नहीं आते, पता नहीं किसका है किसके लड़ने को कौन तैयार होते हैं? बस जिसे भी कहते हैं। नहीं ये आप उधर जाके देखो, जिसे भी का मतलब ये थोड़े है कि राह चलते हुए हो गया तो राह चलने को जिनके प्लाट है वो तो यहाँ एक दफा आया था ना, उन्होंने कहा भाई हम कहाँ पूछा हुआ नकाते, अंदर जाके देखो मेरा कितना बुरा हाल है मेरे घर के सामने, अंदर की वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं आपको। नहीं वो भी चलो खैर जरूर देखेंगे। और भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ये मकान है खान साहब का, ये वाला। आप इसमें अंदर जाके देखो कि अलमारी क्या है टेढ़े खड़ी है, सिर्फ इस पानी की वजह से। सारा पानी अंदर घर में मर रहा है, इसके नीचे को रिस रहा पानी। जाके देख लो आप ही कि क्या बुरा हाल हो रहा है बेचारों को। और इतने गरीब आदमी पूरे मोहल्ले में 3 से ज़्यादा कोई गरीब आदमी होगा। इधर वो रास्ता है जो सफाई का, जो पानी भर रहा है वो साफ है उधर, मैं अपने घर की देना चाहूँगा आपको। चलो कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ महल्ला वासी वार्ड 67 के खुंगल कॉलोनी के। यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। इनका कहना यह है, जो मौजूदा पार्षद हैं डॉक्टर मोहतसीम साहब, उन्होंने इलेक्शन से अब तक जीतने के बाद यहाँ कोई सुध नहीं ली, और जब लोग वहाँ जाते हैं तो इन्हें आश्वासन देते हैं कि अगर 5 ट्राली का खर्चा है, 1 ट्राली मैं डलवा दूँगा, 4 आप डलवा लो। और प्लाटों का हाल बुरा हाल है, और नालियों की भी यहाँ जो है बद से बदतर हालात हैं, लाइटों की कोई सुविधा नहीं है। लोग जो हैं इन बस्तियों में जो परेशानी से जूझ रहे हैं, हमारा सजेशन है मौजूदा पार्षद को वो यहाँ आएँ और इन लोगों की जो है समस्या का निस्तारण करें और इनकी सुने, क्योंकि इसी जनता ने आपको वोट देकर वहाँ बिठाया। हमारे सामने मस्जिद है, यहाँ पर भी आइए देखते हैं कुछ लोग कहना चाहते हैं। यहाँ कूड़ा वगैरह जो हो रहा है, हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं। भाई का नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अरशद है। तो अरशद भाई आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ लोगों ने अपनी समस्या बताई? यहाँ जो लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, जैसे कूड़ा पड़ा है और मस्जिद के सामने कूड़ा, या मंदिर हो या मस्जिद हो गुरुद्वारा हो, इसकी तो कम से कम सफाई हो जाए। जो यहाँ का मौजूदा पार्षद है, हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि जो रोया पिछले को रोया। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और मैं नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। यानी कि विपक्षी की पूरी भूमिका निभा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये लोगों की समस्या थी, और हकीकत है, हमने दिखाया भी है अपने कैमरे में, हम दिखा रहे हैं यहाँ लोगों के साथ समस्या जुड़ी हुई है। और जो मौजूदा पार्षद हैं इनका कहना है कि वो यहाँ आए भी नहीं लाइट की वजह से। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो मौजूदा पार्षद है या कोई भी पार्षद हो, उसे काम कैसा करना चाहिए जनता के लिए, जबकि जनता उसे चुनकर वहाँ बिठाती है? जनता ने इतना वोट दिया कि 1505 वोटों से उनकी जीत हुई, और लोगों को निराशा हाथ लगी, और इतनी बुरा हाल सेक्टर का हो गया कि नहर की पट्टी पे भी चलना दुश्वार हो गया। पूरी खुंगर कॉलोनी में इसमें एक भी सड़क नहीं बनी, क्योंकि जो पिछला काम शहजाद ने करा था, अब लोग शहजाद को याद कर रहे कि शहजाद मलिक की बेहतर था इससे डॉक्टर मोहतसीम से। तो वो इतना बुरा हाल है कि मस्जिदों के सामने कूड़ा, के हफ्ते भर में हर सेक्टर के अंदर के मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाहर सफाई हो जा, यहाँ वो भी नहीं है, क्योंकि सीयू पर यहाँ आते नहीं, क्योंकि पार्षद की चलती नहीं। अभी सेक्टर 64 की बात कर लो, कई सड़कें बन रही, सेक्टर 65 में कई सड़कें बन रही, हमारे यहाँ कोई सड़क नहीं बन रही, या तो पार्षद की चल नहीं रही। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे पार्षद अभी अभी बन के बैठे हैं, अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ को समझने में, थोड़ा उन्हें वक्त दिया जाए? नहीं, अभी तो सारी पार्षद नए नए बने। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ गुलजेब जीत गया 63 के अंदर, सेक्टर के 63 के अंदर कई सड़कें बन रही। मैं पूछना चाहता हूँ पार्षद साहब के माध्यम से कि आपके इलाके में सड़क क्यों नहीं बन रही? नहीं, शिकायत तो हमारे पास वार्ड 63 की गुलजेब की भी आ रही है। गुलवेज ने काम करा रखा, सीयू पर बड़े जनता खुश है वहाँ। नहीं, कुछ लोग हैं जो हमें कहते हैं, राजी नहीं कर सकते सभी लोगों को, मगर कुछ तो काम पटड़ी पर करके दिखाओ, कुछ तो सड़क पे करके दिखाओ, क्योंकि सड़कों पे उतर के काम करना था। पहले शहजाद मलिक सुबह 6 बजे अपनी मोटरसाइकिल लेके लोगों को हालचाल जानने था, उससे भी चले गए। सलाम दुआ का भी टोटा हो गया। नहीं, वो तो अपनी दुकान पे मौजूद है, सलाम दुआ तो वहाँ भी हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे दर्द को तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, मेरे दर्द को तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, और मेरे हक में तुम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। हम तो आपको भी बोलना पड़ेगा, आपकी मीडिया को बोलना पड़ेगा। हाल पूरे सेक्टर का बदहाल है। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया को बोलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम आपको क्या अथॉरिटी दें कि हमने अपना माइक आपके सामने रख रखा, आपको पूरी इजाज़त है, आप बोल लें, अपनी बात रखें। आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पूरे सेक्टर में जाके, घर घर जाके, गली गली जाके आप भी लोगों की समस्या सुनो, और इतना बुरा हाल सेक्टर का देखो कि लोग बदहाली में जी रहे। अगर रामगढ़ की बात कर ले, पूरा न्यू ईयर स्कूल से लेके कई फीट के गड्ढे हो गए, और पार्षद यहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहे। नहीं, ऐसा हो सकता है वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कि उनके पास कोई ऐसी सुविधा आ जाए जिससे कि वो लोगों का जो है उद्धार कर दें। अभी टाइम लगे शायद, कुछ तो
बिल्कुल टाइम बतेरा दे दिया। 8 महीने तकरीबन चुनाव के हो गए और चुनाव के अंदर सभी पार्षद अपने अपने इलाके में सड़कें बनवा रहे। इन्होंने क्यों नहीं बनवा पाए एक भी सड़क? एक खंबा नहीं लगवा पाए, कोई बिजली का तार नहीं लगवा पाए। यहाँ खंबे लग गए और जेई का यहाँ काम नहीं हो पा रहा। जे लोगों की सुन नहीं रहा समस्या, ये काम पार्षद का होता है। पार्षद को चाहिए कि इनाम कॉलोनी, ये अजीम कॉलोनी के लोग, अब ये लैयागढ़ के लोग, हबीबगढ़ के लोग और खुंगर कॉलोनी के लोग इतने परेशान हैं, बदहाली ज़िंदगी जी रहे कि मच्छर, यहाँ हफ्ते भर में मच्छरों की दवाई भी नहीं छिड़की जाती। लोग मच्छरों से परेशान हो गए गर्मी हो के अंदर। सकता है ये सब समस्या उनके सामने ना गई हो या उन्हें पता ना हो। सब मालूम है, लोग जा रहे इकट्ठे होकर 10-10, 20-20 जा रहे और आखिरकार ये हो रहा है कि 20 रुपए मोहर लगाने के भी ले जा रहे उल्टा। अगर किसी के फार्म पे कर जाए तो 20 रुपया मोहर लगाने के लिए पैसे ले जा रहे। हद हो गई, इतना पार्षद, इतना बुरा हाल हो गया कि 20 रुपया मोहर लगाने के देने पड़े। वो कौन ले रहा है जरा इसके बारे में हमें बताइए। जनता बता रही क्यों जी भाई। ले रहा पैसा। सही बात है भाई साहब। तो ये थे हमारे साथ लोग। 8 महीने में एक फेरी भी लोग भाई का नाम मोहम्मद सराबत है मेरा नाम। अच्छा, तो आप क्या कहना जीत की समस्या उसके सामने रखी गई। यहाँ आयो कूड़ा डाल ले जा रहा, मना करा जा रहा, सबको कोई मन्ना नहीं हो रहा। यूँ कह जी सभासद पे जाओ, सभासद एक फेरी भी आया नहीं, सब जा ले पूरे महल के। यानी आप लोगों ने अपनी बात रखी, कोई निवारण नहीं हुआ? नहीं आते ही नहीं, लगाई आज नहीं वक्त शाम को नहीं सुबह को ये दिया जा रहा बस। भाई का नाम? पानी नाम बताओ। सनावाज। जी आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? भाई जी पानी भर रहा है और मेरा घर सारा जो है ना अंदर जा रहा है सारा, बिल्कुल बुनियाद के जो है नी अंदर से सारा घर पूरा गिल्ला हो रहा। गिरने की संभावना है। इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। अब ये बताओ गलियारी बनेगी या नहीं, कब को बनेगी गलियारी? तो ये बड़ा सवाल है, कब बनेगी। इनका सवाल है पार्षद जी से। पार्षद जी आए और इन्हें इस चीज़ का जवाब दे कि कार्य होगा तो कब होगा और कार्य यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इन बस्तियों में जो परेशानी से जूझ रहे हैं, हमारा सजेशन है मौजूदा पार्षद को वो यहाँ आएँ और इन लोगों की जो है समस्या का निस्तारण करें और इनकी सुने, क्योंकि इसी जनता ने आपको वोट देकर वहाँ बिठाया है। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ आदाब।
दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।